नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। आज बात करने वाली हूँ 5 अगस्त 2026 का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग होगी और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में आ गए हैं। कालपुरुष की जो पहली प्रथम राशि है उस भाव में वो आ गए हैं और केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो सभी राशियों के लिए या जो भी साइन है, मून साइन है, सन साइन है, उनके लिए उनका एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो सभी राशियों के अकॉर्डिंग तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, कि जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो कैसा रहेगा और आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आज के दिन शनिवार जो है वो काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसलिए आप लोग कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने की स्थिति में मत जाइएगा, क्योंकि आज एक ग्रह जो है बुध, वो भी चेंज होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि वाले तो विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि लगन का चंद्रमा है, लेकिन टावर की एनर्जी है। कोई जल्दी से अचानक से कोई चीज़ करना आपके लिए, आपके जॉब को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, लोन को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लो बीमारी आपको कोई है तो उसको लिए ध्यान रखना। किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो तो उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, कोई फैसला मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बाद में पछताएँगे। वृष राशि के लिए देख लेते हैं, वृष राशि के लिए क्या देखिएगा, वॉरियर की स्थिति आ रही है, यानी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप सारा दिन आपको स्ट्रगल फीलिंग हो सकती है। आप बहुत एनर्जेटिक तो रहेंगी, लेकिन ये मुझे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में कुछ सोचना या कुछ अचानक से आपकी फैमिली के अंदर कुछ चेंजमेंट करना, जॉब से लेकर कोई बात आपको या किसी मैनेजमेंट मीटिंग वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई इश्यू वगैरह आपके साथ जो अभी तक बने हुए थे, वो सॉल्व होने के योग बना रहे हैं। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं भाई, मिथुन राशि वालों के लिए आपका 11th हाउस का चंद्रमा दिख रहा है, तो यानी आपको कार्ड के अकॉर्डिंग मैं ये देख रही हूँ, आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आप बहुत लंबे समय से उसका वेटिंग कर रहे थे और चूँकि आपको एकदम से पता चलेगा कि आपका जो काम, जो धन आगमन है, वो रुका हुआ था, वो आपका आ जाएगा। और ख़ास तौर से हाँ, अगर आप शेयर मार्केट वग़ैरह का काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, इनकम होने के योग दिख रहे हैं। और कुछ धर्म से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने के योग दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बँधा हुआ फ़ील कर सकती हैं, जो कि सॉर्ड्स की एनर्जी है, मन काफ़ी भारी हो सकता है। बहुत तरीके के 10 ऑफ सॉर्ड्स की, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक्टिव हो रही है। तो कहीं न कहीं आप नकारात्मक सोच में घिरी रह सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत पॉज़िटिव होकर चलिए और फ्यूचर को देखिए, क्योंकि आप आज एक बहुत बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगी। लगन पे ही आपका सूर्य, बृहस्पति और कहा जाए बुध है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है या सामने आपका बिज़नेस अगर कुछ है तो उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको अफ़ेक्ट कर सकता है। इसमें आपको सॉल्यूशन मिलने के योग हैं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो आपके लिए कहीं न कहीं कर्म भाव का चंद्रमा है। तो अगर आप मिलकर बातचीत करेंगी, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगी, तो वो चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। और फाइनेंशियल स्कोप अच्छा है। मन में काम में लगाइए, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, उसको कंट्रोल करिएगा। सिंह राशि की बात कर लेती हूँ। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, भाग का चंद्रमा है। भाग्येश की चंद्रमा के ऊपर एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी आपकी वो इच्छा पूर्ति होती है, मंदिर-वंदिर जा सकती हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कोई पूजा, उसके लिए आप कोई खर्च कर सकती हैं। शॉपिंग वगैरह कर सकती हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी रिश्ते में अगर आपकी बन नहीं रही तो आप शायद किसी से आप बात कर कर के उस स्थितियों को सुलझाना चाहेंगी और चीज़ों को आप स्वीकार करेंगी जहाँ आपको लगता है कि अब यहाँ पर चीज़ें ऐसे ही करनी चाहिए। तो यानी आप अगर थोड़ा-सा पैरेंटिंग मोड पे भी सोच सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को धन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दीर्घकाल से वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर थिंकिंग कर रहे हैं कि अचानक से उन्हें पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 7 पेंटाकल्स की एनर्जी एक्टिव है और क्योंकि लगन पे शुक्र की एक्टिविटी है, शुक्र जिसका है अभी, तो 8वां चंद्रमा होने के कारण आपको अचानक से कहीं धन से संबंधित, आपकी सलेक्शन से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। किसी मंदिर वगैरह में जा सकते हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और क्योंकि काम से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा अट्रैक्शन रहेगा। वर्क फील्ड में आपके अचानक से एक चेंजमेंट होने के योग दिख रहे हैं। बहन
भाई ऐसे मित्र दोस्त हैं उनसे भी आपको मिलने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सोच समझ कर आप चलिएगा, क्योंकि मीन राशि में अभी आपके शनि बैठा हुआ है और ये शनि आपके 11th हाउस में बैठा है, जो आपके जीवन सप्तम भाव को देख रहा है, आपके पार्टनरशिप को भी देख रहा है। कहीं न कहीं आपके फ़ोन कॉल्स के ऊपर भी नज़र बनी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट आपको बता दीजिए, तुला राशि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो कुछ हाई डेल्टा की एनर्जी आ रही है। अगर आप कुछ गुप्त नियत चीज़ों को कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, परिवार में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। ख़ास तौर से आपके साथ अचानक कोई हैपेंड हो सकता है, कोई घटना घट सकती है। अपना लाइफ़ पार्टनर है जो आपका, उसके साथ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। उनकी तबीयत वगैरह खराब हो सकती है या आपको कहीं उनके साथ जाना पड़ सकता है। रात में नींद आने में थोड़ा-सा तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आपका काम बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पर आप परेशान नहीं होइए, थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशन पावर को ध्यान रखिएगा। ईश्वर सब अच्छा करेंगे, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बता देती हूँ, वृश्चिक राशि के लिए वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एंड वॉन्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत थका-थका महसूस कर रहे हैं, आप हार ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये सब करने के बाद भी आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टॉप हो गई हैं और जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है, डेली इनकम है या फिर आपका कर्जा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, आप उसको लेकर काफ़ी सोच सकते हैं। लेकिन मंदिर मंदिर अगर आप जाएँगे तो आपकी प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको किसी बड़े व्यक्ति से बात करने की आपको ज़रूरत है, आपके दोस्त, यार जो भी हों उनसे बात करिएगा, आपको सफलता के बहुत करीब है, परेशान मत होइएगा, आपके काम हो जाएँगे, आपकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी चीज़ें अगर सॉल्यूशन में नहीं आ रही, वो हो जाएँगी। मैं बात करती धनु राशि की। धनु राशि का क्या है, सेकंड ऑफ मून की एनर्जी एक्टिव है। हाँ, सीधी-सी बात है, आप दो राह में हैं, आपका मन डिसाइड नहीं कर पा रहा, आप क्या करना चाहिए और आपको थोड़ा-सा एंगर इश्यू भी एक्टिव हो रहा है। बहन से बात नहीं हो रही है, अचानक से आपके साथ कोई इन्फेक्शन की अगर कोई स्थिति हो तो आप ध्यान रखिएगा, पेट का इन्फेक्शन हो तो आप ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर से आपको अपने वर्किंग प्लेस में काफ़ी सच-संवर के रहना चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और चूँकि राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे भी पड़ रही है, तो आपको थोड़ा-सा बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से फ़ोन पर ध्यान रखना चाहिए, जो भी डिसीज़न लेना बड़े भाई-बहनों की सोच समझ कर बात करिएगा, क्योंकि 11th का लॉर्ड आपका अपने से वर्किंग प्लेस पे मूवमेंट कर रहा है 10th हाउस में, तो जो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं मकर राशि वालों को बात कर लेती हूँ। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। आपको किसी रिश्ते में हैं, तो आपको उससे सफलता मिलने के योग बना रहा है और यहाँ पर कफ की एनर्जी है, किसी रिश्ते में हैं, तो आप शादी के लिए उसको प्रपोज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड इसके साथ-साथ चूँकि मैं देख रही हूँ कि चौथा चंद्रमा है, तो घर में अगर किसी प्रकार की अगर माँ से आपकी नाराज़गी है, तो आप उससे मिलकर बात करिएगा। थोड़ा-सा उनको बीपी वगैरह की दिक्कत हो सकती है, मम्मी को आपकी और साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके काम में, आपके धनागमन में, आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा-सा परेशानी आ सकती है या फिर फ़ोन वगैरह देर में आए, आपको ऐसा लग सकता है। बिज़नेस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। 8 ऑफ बैंड्स की एनर्जी, काफ़ी काम करना है और काम करके आपको काम खत्म करना है, क्योंकि राहु की एनर्जी है, आपको सबको सँभालना है, आपको बिज़नेस भी सँभालना है, पार्टनर भी सँभालना है और आपके बच्चे भी हैं, वो भी आपको थोड़ा-सा तंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको कहीं घूमने के लिए कह सकते हैं, पर आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा-सा यात्रा वगैरह का योग बना रहे हैं, पर हो सकता है तो कहीं टेम्पल वगैरह होकर ज़रूर आएँगे आप। क्योंकि इससे आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड है या बच्चों से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको इश्यू आ रहा है, उसमें आपको सॉल्यूशंस को ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो आपके काम बन जाएँगे। हाँ, थोड़ा-सा बच्चे आपके ऊपर कहीं ज़्यादा जोर डालने की कोशिश कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि उन्हें कहीं घुमाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। मीन राशि फाइनली बात कर लेती हूँ। मीन राशि वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, आपकी तो लगन पे ही शनि चल रहा है, चंद्रमा सेकंड हाउस, बोलते समय आपको ध्यान रखना है, आप एक एनर्जेटिक फ्लो में आने वाले हैं और खास तौर से चीज़ें आपकी अपेक्षाएँ से बेटर चल रही हैं, पर आपको क्या करना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चीज़ों को सोच समझ कर आप उस पे कार्यवाही करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से